I am going to solve another very fantastic question on array. तो अपनी लास्ट वीडियो में अपन ने डे 1 में अरे का एक सिंपल सा पहला क्वेश्चन सॉल्व करा विल फुल थिंकिंग फ्रेमवर्क के साथ कि हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम। आज है डे 2। आज अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं मीडियम लेवल की। आपको जाना है आपके लीड कोड पे और यहाँ पे 167 आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी सेम टू सेम अप्रोच। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो, बिल्ड हो। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का लेवल क्या है, मीडियम लेवल है। मतलब कि आपको पहले वीडियो 1 देखना पड़ेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाओगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक अरे दिया गया है। अगेन नंबर नाम के वेरिएबल में वो अरे स्टोर है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है और ए नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इतना आपने पढ़ लिया, अब आप रेडी हो प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, तो देखो आपको टू सम सेकंड इनपुट एरे इज सॉर्टेड। आपको यदि एरे सॉर्टेड करके दिया है मतलब कि आपसे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो चाहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आपको टारगेट वैल्यू फाइंड करनी है 9। अब यहाँ पे क्या है कि एक आपको चीज समझनी है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आपकी जो इंडेक्सेस हैं, आपकी जो इंडेक्सेस है वो किस पे बेस्ड है, 1 पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब कि आपकी यदि इंडेक्सेस ऐसा आपको पता होगा 0 से स्टार्ट होती, 0 1 2 3, तो आप इसको सिंपली याद रखना। यदि आप 0 की बात करोगे तो आप वहां पे बोलोगे 1, आप 1 प्लस कर दोगे। आप 2 की बात करोगे तो यहाँ पे होगा 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इस तरह से आपको अप्रोच लेनी है। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, अभी अप्रोच समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपका एग्जैक्टली आपको अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा। अपन समझते हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को अपन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है अगेन एक सेम अरे, उसका आपको टारगेट वैल्यू बोली है 9। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए आपको, 1 और 2। कैसे, क्योंकि आपका यहाँ पे इसका टारगेट वैल्यू फाइंड करो तो ये कितना है, ये है 2 और ये है 7। 2 प्लस 7 कितना होता है आपका 9। तो प्रोग्राम क्या रिटर्न कर देगा, 1 और 2। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 1 इंडेक्स बेस्ड यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप 0 को क्या मान लोगे, 0 को मान लोगे आप 1 और यहाँ पे 1 को क्या मान लोगे आप 2। तो यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया 1 और 2। वेरी सिंपल। अब इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, आप थिंकिंग फ्रेमवर्क की बात आ रही है, आप लॉजिक यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। समझो, आपको जो एरे दिया है आप उसमें आई असाइन करोगे। सबसे पहले तो ये इस अप्रोच को, अपन जो अप्रोच यूज कर रहे हैं आई और जे को, इसको आप बोलते हो 2 पॉइंटर अप्रोच। बहुत ही बेसिक अप्रोच है। आपका अरे है, आपने पहली वैल्यू को असाइन किया क्या आई और लास्ट वाली वैल्यू को असाइन किया जे। आप इन दोनों को आप ऐड करोगे, 2 प्लस 15 कितना हो गया 17। और फिर आप उसको चेक करोगे क्या आपका जो वैल्यू आई है वो टारगेट वैल्यू को मैच कर रही है क्या। ऐसा नहीं है तो आप बोलोगे 17 इज ग्रेटर देन 9। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स जाना होगा, आपको जे को शिफ्ट करना होगा राइट साइड पे। क्यों, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और आपको यदि इसके मैचिंग की वैल्यू चाहिए तो आपको बेसिकली छोटी वैल्यू के पास जाना होगा, तो आप जे को शिफ्ट करोगे। तो इन नेक्स्ट स्टेप, आइट्रेशन की नेक्स्ट स्टेप, आपका जे शिफ्ट होगा कहाँ पे आएगा, 11 पे। ठीक है, तो अब जब 11 पे स्टेप आया तो आप प्लस करोगे 2 प्लस 11, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब 13 अगेन आपका कितना है, 90 से बड़ा है। तो अब अगेन आपकी जे को आप शिफ्ट करोगे, जे को शिफ्ट करोगे आप कहाँ पे, इस इंडेक्स पे। और आपको फाइनली आपका आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। अब आपको वैल्यू मिल गई किसकी, जे और आई की। अब आपको दो वैल्यू मिल गई। तो आपको याद रखना है, आपको रिटर्न क्या करना है प्रोग्राम के अंदर, आपको इंडेक्सेस जो हैं, ओरिजिनल इंडेक्सेस जो होती हैं उस पर +1 करके आपको रिटर्न करना है। तो आप रिटर्न कर दोगे आई प्लस 1 जे प्लस 1 इज अवर वैल्यू फॉर अवर टारगेट वेरिएबल। दो सम की वैल्यू इस सॉर्टेड एरे के अंदर इस तरह के इंडेक्सेस है तो आप रिटर्न कर दोगे 1 और 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा अप्रोच है, 2 पॉइंटर अप्रोच इसको बोलते हैं। अभी जब कोड करोगे तो कोड को भी एक नंबर एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये प्रोग्रामिंग पे डिपेंड नहीं करती है। आई अगेन टेल यू कि डीएसए इज अ कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ थिंकिंग फ्रेमवर्क अप्रोच पता होना चाहिए। आप सूडो कोड लिख के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको सॉल्यूट कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं भी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप, इस प्लेलिस्ट को जितना हो सके आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मेरे साथ आप डेली बेसिस पे यदि कोड करते हो तो 100 डेज के अंदर आपको आपकी इंजीनियरिंग का एक पर्सपेक्टिव निकल जाएगा। हाँ यार आपने तो किया है, बिकॉज एट द एंड आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव चांस टू टेक इट समथिंग तो टेक इट, बिकॉज एट द एंड यू जस्ट हैव रिग्रेट फॉर दिस कि आपने क्यों टेक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और अप्रोच लेते हैं। ठीक है, मोटिवेशन हुई बहुत। अब यहाँ पे एक और एरे लेते हैं। ठीक है, अरे पे जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी बार बड़े अरे हैं।
लेकिन अरे क्या है, सॉर्टेड अरे है, ये उसकी इंडेक्सेस यहाँ पे दी गई हैं। अब आपको बोल रहा है टारगेट वैल्यू बताओ 17, तो मेरे को पता है यार 17 का मतलब क्या है। यहाँ पे मैं आई से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे मैं जे से स्टार्ट करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या 21। अब 21 तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं अपने जे को शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा फिर आई प्लस जे करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 16। अगेन मेरे को 16 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 17। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ, नॉट ओनली आई को शिफ्ट करूंगा, अब मैं जे को भी शिफ्ट करूंगा क्योंकि मेरे जे की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एट दी एंड आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 7, कहाँ पे, इंडेक्स 4 पे, और आपको वैल्यू मिलेगी इंडेक्स 5 पे 10, और 10 प्लस 7 कितना होता है आपका 17। अब जब रिटर्न करोगे तो आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है इनकी इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू इनकी क्या है, देखो यहाँ पे यदि मैं 4 की बात करूं तो 4 की इंडेक्स वैल्यू क्या दी है, ओरिजिनल आपको दी है 5। ठीक है, और 10 की इंडेक्स वैल्यू कितनी दी है, 10 की इंडेक्स वैल्यू दी है आपको कितनी, 12। तो इस तरह से रिटर्न कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो आपकी 6th पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे क्या था, 7 प्रेजेंट था, एंड 5th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था आपका, 10 प्रेजेंट था। ठीक है, तो आपने रिटर्न कर दिया 15, 7 एंड 10, तो आपने रिटर्न क्या कर दिया यहाँ पे 17। तो होप गाइस को आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो कि किस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो। बिकॉज नम के अंदर यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, नम के अंदर 6 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 15 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो वॉट यू गोट 17 फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है और ये 12 है, इन दोनों को प्लस कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपन इसी जो लॉजिक को अपन ने आई और जे का लॉजिक था उसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये है आपका प्रोग्राम, अब यहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप टैब पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप पाइथन का यूज़ करो, इफ़ यू गुड इन सी प्लस प्लस यू गो विथ इट। अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ, यहाँ पे आपका एक क्लास दिया गया है जो कि आपको सबको पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच अपन यूज कर रहे हैं। क्लास के अंदर मेथड होती है या फिर फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे अपन ने फंक्शन बनाया। अब इतना जो कोड था ये ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पे कि ये फंक्शन किस तरह से आर्ग्यूमेंट टेक करेगा। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, एक नंबर और एक टारगेट। ठीक है, नंबर के अंदर एक लिस्ट दी गई है जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर है, टारगेट के अंदर एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर वैल्यू इंट स्टोर है। अब ये लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट रिटर्न करेंगे जो भी एक इंटीजर होगी। आई और जे का अप्रोच अपन यूज करने वाले हैं, आई अपन ने इनिशियलाइज करा, जे अपन ने इनिशियलाइज करा ऑल इक्वल टू 0, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग का करनी है 0 से। अब जे की वैल्यू जो क्या है वो होगी लेंथ ऑफ द नंबर्स -1, तो ये क्या करेगा -1 से स्टार्ट होगी जे की वैल्यू। ठीक है, इनिशियलाइज द 2 पॉइंटर पोजीशन अपन ने इनिशियलाइज कर दी। अब बहुत ही सिंपल है, वाइल का अपन यूज करेंगे कंडीशन का, यदि आई इज लेस देन जे। ठीक है, तो अपन को यदि आई लेस देन जे है तो क्या करो, करेंट सम नंबर प्लस आई नंबर प्लस जे, तो उनको क्या कर दो, सम कर दो। यदि अब ऐसा होता है तो इस पे वैल्यू अपनी स्टोर हो जाएगी किसकी, लास्ट वाले फर्स्ट वाली आई की और लास्ट वाली जे की। ये आपने किया, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये किया 2 प्लस 15 किया। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 17 के बराबर है। यदि है तो आप उसको इजीली रिटर्न कर दोगे 1 प्लस आई और जे प्लस 1 करके, क्योंकि आपको 1 वैल्यू को इंडेक्स रिटर्न करनी है, इंडेक्स 1 इंडेक्स बेस। यदि नहीं है तो आप क्या करोगे, आप करोगे करेंट सम लेस देन इज इक्वल टू टारगेट। यदि लेस देन है, आपको ध्यान रखना है, यदि लेस देन है तो आप आई की वैल्यू को प्लस करोगे। ठीक है, और यदि ग्रेटर देन है, यदि ग्रेटर देन है तो आप क्या करोगे, आई की वैल्यू को जे की वैल्यू को माइनस कर दोगे। ठीक है, ये समझ गए ना आप कि मूव आई टू द राइट साइड टू इंक्रीजिंग द सम, मूव जे टू द लेफ्ट साइड टू डिक्रीजिंग द सम। ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। यहाँ पे यदि आई की वैल्यू, यदि करंट सम की वैल्यू लेस देन है टारगेट से, तो आप क्या करोगे, आई को आगे बढ़ाओगे, यदि ज्यादा है तो आप जे को पीछे लाओगे। होप, और आप रिटर्न कर दोगे। आप इसको रन कर लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं अपने सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं नहीं होते हैं, और इसी के साथ अपना टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। अब सारे टेस्ट केस पास हो गए, अपन इसको इजीली सबमिट करते हैं, और सबमिशन इज इक्वल टू डन। होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। यदि थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ पुट कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। देर इज़ सम इंटरनेट एरर बट फाइनली अपना सबमिशन लोड होके बाद सबमिट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने सारे टेस्ट केस ऑलरेडी पास कर लिए हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुके हैं रन करने के बाद। जस्ट अ लिटिल इंटरनेट एरर।
यस, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। सॉल्यूशन अपना हाई एक्यूरेसी के साथ अपन ने इसको सोल्व करा। ठीक है, आपका जो कोड आपने दिया उसको आप यहाँ भी दे सकते हो। ठीक है, दिया आपने, आपको उसको कोड दिया था, आपने सोल्व किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आपको प्रोग्रेस आपकी पता चल रही होगी। आपने सेकंड वैल्यू, सेकंड आपने मीडियम लेवल की क्वेश्चन को सोल्व करा। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि आपने ये अप्रोच जो सीखी, ये अप्रोच आपको नॉट ओनली प्रॉब्लम सॉल्व करने में सोल्व करेगी, ये आपको रियल लाइफ में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके कोर्ट के अंदर, आपके आपको जब आप जॉब करोगे, ठीक है, तो आपको ये थिंकिंग फ्रेमवर्क जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, सो होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।